अंजलि को देखने के लिए अंकित अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आया। अंजलि ने सबको प्रणाम किया और सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई। कुछ देर बाद, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई, बड़ी संस्कारी है। लेकिन आपने ये लहंगा चोली क्यों पहना है? वो हम गुजरातियों में लहंगा चोली ज्यादा पहनते हैं, खासकर किसी भी त्योहार पर। क्यों, आपको ये पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, होने वाली बहू, तू तो इसमें बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ होने वाली भाभी, लहंगा चोली तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं मोटी हूँ ना, तो जैसे ही लहंगा चोली पहनकर जाती हूँ सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, इसलिए अपने को तो अभी सूट ही जमता है। फिर देखने दिखाने की रस्म पूरी हुई और अंजलि सबको पसंद आ जाती है। और कुछ दिनों बाद अंजलि की शादी अंकित से हो गई। अंजलि ब्याह कर अपने ससुराल आई। उसकी सास ने उसका गृह प्रवेश किया। फिर कुछ रस्में होने के बाद अंजलि अपने कमरे में चली गई, जहाँ जाते ही उसने अपनी शादी का लहंगा उतारा और नाइटी पहन ली। उफ, ये शादी का ब्राइडल लहंगा कितना भारी होता है। सच में हालत खराब हो गई। अब जाकर सुकून मिला है। अगली सुबह अंजलि अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर आई तो उसकी ननद निशा ने उसे देखकर कहा, ये क्या भाभी, आपने साड़ी क्यों पहन ली, लहंगा चोली क्यों नहीं पहनी? अरे बेटी, अब वो हर समय तो लहंगा पहनकर नहीं घूम सकती ना। वो घर के काम करेगी या लहंगा संभालती फिरेगी, और लहंगा पहनकर खाना बनाने में भी तो प्रॉब्लम होगी ना। अंजलि रसोई में गई और सबके लिए रबड़ी, पूरी, मटर पनीर बनाकर ले आई। जब वो खाना बनाकर रखने लगी तो निशा ने उससे कहा, माँ, भाभी भले ही लहंगा पहनकर खाना नहीं बना सकती थी, लेकिन अब तो खाना बन गया है ना, तो भाभी खाना तो आप हमें लहंगा पहनकर ही परोसना। ये कहकर निशा अपनी भाभी को कमरे में ले गई और उससे लहंगा पहनने की जिद करने लगी। अंजलि ने भी अपनी ननद का मन रखने के लिए लहंगा चोली पहन ली। फिर सबको खाना परोसने लगी। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इतनी अच्छी बहू हमें मिली, सुंदर, सुशील, गुणवान, और खाना भी कितना बेहतर बना लेती है। अब अगले दिन अंजलि की मुंह दिखाई थी तो निशा ने फिर से उससे लहंगा चोली पहनने की जिद की। अपनी ननद का दिल रखने के लिए उसने एक और बार लहंगा चोली पहन लिया। मोहल्ले की औरतों ने उसे देखा तो उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उधर निशा को खाने पीने का बड़ा शौक था, जिस कारण वो अपनी भाभी से हर वक्त कुछ न कुछ खाने की फरमाइश करती रहती। भाभी, मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बना दो ना। अच्छा ठीक है, अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार पास आता है। ऐसा करती हूँ, पहले रसोई साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी घर की सफाई निपटा लूंगी। अंजलि घर की साफ सफाई करने लगती है और निशा आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। तभी विमला वहां आती है। अरे मोटो, तू भी अपनी भाभी की कुछ मदद कर दे, जब देखो बस ठूसते ही रहती है। उसकी पहली दिवाली है इस घर में और तू है कि। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। निशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर करती है। अंजलि सारे घर की सफाई अकेले ही करती है। फिर शाम को वो और निशा दिवाली शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ हर तरफ दिवाली की रौनक थी। निशा को एक लहंगा बड़ा पसंद आता है और वो अपनी भाभी से जिद करती है कि वो दिवाली पर वही लहंगा पहने। अपनी ननद के कहने पर अंजलि वो लहंगा खरीद लेती है। फिर अगले दिन वो सारे घर की सजावट करते हैं। आज भाभी के इस घर में पहली दिवाली है। उनकी पहली दिवाली ऐसी यादगार बनाऊंगी कि उन्हें उम्र भर याद रहे। शाम को अंजलि तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। सभी तैयार होकर एक साथ लक्ष्मी पूजन करते हैं और उसके बाद सब एक साथ आंगन में आकर पटाखे जलाने लगते हैं। सब दिवाली की मस्ती में मगन होते हैं कि तभी निशा चुपके से अंजलि के पास पटाखा लगा देती है, जिससे उसके लहंगे में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ! फिर निशा जल्दी से अपनी भाभी का लहंगा खींच देती है। अंजलि का लहंगा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो तो शुक्र था कि उसने अंदर जीन्स पहनी हुई थी। अच्छा हुआ निशा जो तूने बहू को बचा लिया। माँ, बचाया नहीं बल्कि उसको बदनाम करने की कोशिश की। मैंने देखा उसने जानबूझकर उसके लहंगे में आग लगाई है और फिर उसको खींचा। बोलो निशा, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो, नहीं तो लगाऊंगा खींच के। अरे नहीं नहीं, उसे मत मारिए। अपनी भाभी की बात सुनकर निशा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रोते हुए सबसे माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए। आप सब हमेशा भाभी की खूबसूरती की तारीफ करते रहते थे और जब से वो यहाँ आई है उन्हीं के गुणगान करते रहते हैं। माँ भी उन्हीं की तरफदारी करती थी। मैं उन्हें बेइज्जत करना चाहती थी, इसलिए हमेशा उनसे लहंगा चोली पहनने की जिद करती, ताकि मैं उनके लहंगा खींचकर उन्हें अच्छा सबक सिखा सकूं। ये सब मैंने जलन में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, सच में आप बहुत अच्छी है। फिर अंजलि निशा को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। फिर सभी मिलकर एक साथ दिवाली मनाते